Hi guys everyone, this video presented by Shop Application starts काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल सेशन 2023-24 बीए बीएलएलबी का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का। ये आपका काउंसलिंग का प्रोसेस आ गया। शेड्यूल क्या क्या करना है, हमें काउंसलिंग किस तरह से होती है वो वीडियो आपको लिंक में नीचे दे दूँगा। तो ये बीए बीएलएलबी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ये तीनों का जो है कॉमन शेड्यूल है आपका, यानी एडमिशन जो होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस से होगा। आपका स्टार्ट जो हो रहा है आपका 26 जून से 28 जून तक। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन करना, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 1 जुलाई से 3 जुलाई तक आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं 26 से 28 जून तक उन डॉक्यूमेंट का आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर कोई रिजेक्ट होता है किसी भी के कोर्स की वजह से, तो आपको 4 जुलाई में आपको वो रीसबमिट करना होगा। 5 जुलाई को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट होगा आपका। 6 जुलाई से 8 जुलाई तक प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट, जिनका यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो एडमिशन के लिए एक फॉर्म लिस्ट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। और 9 जुलाई से 11 जुलाई तक आपको एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन, आप अगर एडमिशन चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट एएमयू में यानी फ़ीस आपको पेमेंट हो गई तो इसका मतलब आपका एडमिशन हो गया। 12 जुलाई को आपको फ़ाइन के साथ फ़ीस जमा करनी होगी। तो ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया। इसी तरह से सेकंड राउंड होगा आपका 14 जुलाई से 15 जुलाई तक। आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिनका फर्स्ट राउंड आपको काउंसिल नहीं कर पाए हैं। 16 जुलाई से 17 जुलाई तक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। 18 जुलाई को रिसबमिट करना होगा जो अगेंस्ट द रिजेक्ट जो आपका डॉक्यूमेंट हुआ है। और 19 जुलाई को रिसबमिट डॉक्यूमेंट होगा आपका वेरिफिकेशन वाला जो रीसबमिट जो आपने किया है। और 20 जुलाई से 21 जुलाई तक आपका प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट होगा। 22 जुलाई से 24 जुलाई तक आपको फ़ीस जमा करनी होगी। और 25 जुलाई को विद फ़ाइन के साथ है। ये तो आपका सेकंड राउंड हो गया। इसी तरह से आपका थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। 26 जुलाई को आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 27 जुलाई को वेरिफिकेशन होगा। 28 से 29 आपको रीसबमिट करना होगा अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है। 30 जुलाई को आपको वेरिफिकेशन और रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट होगा। 31 जुलाई को फॉर्म लिस्ट डिस्प्ले थर्ड आपके डिस्प्ले हो जाएगी। 1 अगस्त से 2 अगस्त तक आपको फ़ीस जमा करनी होगी। और 3 अगस्त को विद फ़ाइन के साथ करनी होगी। नोट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ देख लेते हैं। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन स्टेबलिटी टाइम द कैंडिडेट्स विल फॉरफिट हीज हर क्लेम फॉर एडमिशन। अगर वो टाइम पे सबमिशन नहीं करता है तो वो एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ड्यू टू एलिजिबल रॉन्ग या इनकम्प्लीटेड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स मे रीसबमिट देयर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद इन स्टेबलिटी टाइम इफ दे विश टू कंसिडर फॉर एडमिशन। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या एलिजिबल उसका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो वो रीसबमिट कर सकता है। जैसे थर्ड राउंड में आपको रीसबमिट का ऑप्शन जो है वो 28 जुलाई से 29 जुलाई तक दिया गया है। सेकंड राउंड की बात करें तो 28 जुलाई में कर सकते हो। और फर्स्ट राउंड में आपको 4 जुलाई। तो ये टाइम देखिए लिमिटेड टाइम है। अगर डेट भी आगे पीछे होती है तो आप बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, आप दोबारा सबमिट नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ ये टाइम पे आप रीसबमिट करिएगा। किस तरह से किया जाता है काउंसलिंग, तो उसकी वीडियो लिंक मैं नीचे दे दूँगा। Candidates admitted in any round of counseling after the payment of requisite fee shall be automatically upgraded to their submitted preferred course या branch या school center wherever applicable. They need not to participate in any subsequent rounds of counseling. कहने का मतलब ये है, अगर आपका फ़ीस आपने जमा कर दी है तो आप अगर अपग्रेड ब्रांच या कोर्स या स्कूल या सेंटर लेना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको अलग पार्टिसिपेट आपको राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं करनी है। ओके, अगर किसी और यूनिवर्सिटी में भी अगर हायर ब्रांच में हायर कोर्स में अगर हो जाता है तो आप एमयू से का छोड़ सकते हैं कि एडमिशन फ़ीस जमा करने के बाद भी आपको फ़ीस जो है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।